नमस्कार दोस्तों, आई स्टेप एंड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप मिश्रा नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप एक ही समय में सुबह हिंदी ग्रामर और शाम को इंग्लिश ग्रामर का वीडियो जो है ऑनलाइन पा रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में आप पूरा फ़ायदा उठाइए। देखिए, हमारे मित्र विनय सिंह जी आप लोगों को हिंदी ग्रामर इस समय पढ़ा रहे हैं और साथ में मैं भी आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो इसका पूरा लाभ उठाइए आप, और आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंग्लिश क्या है, और उससे रिलेटेड एक बात और हमने की थी, लैंग्वेज क्या है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से ग्रामर पर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है, मीन्स व्याकरण क्या है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है, जानते हुए हैं कि ग्रामर इज द स्ट्रक्चर, grammar is the structure grammar is the structure and system of a language. मतलब सिंपल से बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण जो है किसी भी भाषा को कहने का या लिखने का, बोलने का एक तरीका है, ठीक है। या इसे हम और सिंपल तरीके से अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ग्रामर इज रूल्स ऑफ, क्या कह सकते हैं हम, ग्रामर इज रूल्स ऑफ लैंग्वेज। मतलब किसी भी भाषा को लिखते समय या बताते समय या समझाते समय हम जिन नियमों का प्रयोग करते हैं वो सब व्याकरण के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे ग्रामर के टाइप्स की तो कई सारे टाइप्स हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि केस ग्रामर है, कॉग्निटिव ग्रामर है, कंपैरेटिव ग्रामर है, कंस्ट्रक्शन ग्रामर है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है, जनरेटिव ग्रामर होता है। फिलहाल उसका यहाँ पर कोई खास महत्व तो नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल पर जब आप लैंग्वेज लेकर के चलते हैं तब उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। फिलहाल यहाँ पर इतना ही जान लेना ज़्यादा सही है कि ग्रामर क्या होता है। तो जैसा बताया मैंने, व्हाट इज़ ग्रामर, तो ग्रामर इज़ द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम ग्रामर समझ जाते हैं व्याकरण क्या है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लेटर। भाई लेटर हम सभी लोग जहाँ से अपने इंग्लिश की पढ़ाई शुरू करते हैं, जब हम छोटे क्लासेस में होते हैं तो हमें यहीं से पढ़ाना शुरू किया जाता है, लेकिन बताते नहीं कि लेटर क्या है। लेटर जिसे हम लोग अक्षर कहते हैं, है ना। तो आप पढ़ाई शुरू करते हो भाई, क्लास में जाते ही आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन शायद ये बेसिक पॉइंट आपको नहीं बताई जाती, आगे भी चल करके आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ लेटर क्या है। द स्मॉलेस्ट यूनिट of any language, the smallest unit of any language, the smallest unit of any language is called a letter। मतलब किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटर। जैसे आप साइंस पढ़ोगे तो जानते होगे कि
किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे कोशिका कहते हैं। तो ठीक इसी तरह किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, मतलब जहाँ से उस भाषा को हम सीखते हैं, जहाँ से हम बोलना शुरू करते हैं, वो उसकी सबसे छोटी इकाई ही क्या होती है, लेटर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं तो जैसे हम पढ़ते हैं ए अपने आप में एक लेटर है, बी सी डैश 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 जो भी पढ़ते जाते हैं ये सब क्या है, लेटर है, अक्षर हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक, तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज अल्फ़ाबेट। दोस्तों आपकी आज की ये जो वीडियो है, ख़ास तौर से यूपी टेट और सी टेट में जो भी इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे उन्हें कम से कम यहाँ से 2 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं बस आज की वीडियो में। तो थोड़ा ध्यान से देखते रहे, समझते रहे इसे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज अल्फ़ाबेट। इसे हम पढ़ते हैं क्या, अल्फ़ाबेट। व्हाट इज अल्फ़ाबेट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं वर्णमाला। तो सिंपल है, जैसे हम ए बी सी डी अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो वो लेटर हो गए, कंबाइन करके अगर हमने पढ़ा ए से लेकर के जेड तक तो उसका एक जो पूरा ग्रुप बना, एक जो कलेक्शन हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। तो कैसे इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कहेंगे एन अल्फ़ाबेट इज द कलेक्शन ऑफ all the letters in any language, मतलब किसी भी भाषा में जितने भी लेटर्स यूज होते हैं, चाहे उसे बोलने में या लिखने में, चाहे जैसे भी, तो उन सारे लेटर्स का अगर एक कलेक्शन कर लिया जाए तो जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। चलिए नेक्स्ट इस पर हम आगे बात करते हैं कि जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर देयर, आप सभी जानते होंगे, पढ़ा भी आपने, हिंदी में भी पढ़ा है। कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, हाँ लगाइए ठीक ठीक दिमाग। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, मतलब एक अल्फ़ाबेट में कितने टाइप के लेटर होते हैं। तो हमने दो टाइप के होते हैं, आपको मालूम होगा। एक जिसको हम लोग पढ़ते हैं वॉल, बेटा इसको वॉवेल आप लोग पढ़ते हो, प्लीज़ वॉवेल मत पढ़ना, इसे वॉल पढ़ते हैं, थोड़ा रोल करके वॉल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वर। और इसे पढ़ते हम लोग कॉन्सो, हाँ आगे क्या, हाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, इसे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यंजन। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो ऐसे लेकर के जेड तक इसमें 5 आपको ए ई आई ओ, और यू, ये आपके 5 हो गए क्या, वर्ड मतलब स्वर, और बाकी के जो 21 बचे वो आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। समझ में आई होगी बात बेटा, इसे कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं, और उसे वॉल पढ़ते हैं, वॉवेल नहीं। बस ये आपने ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इस पर आप लोग एकदम फोकस रहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्रोनाउंशिएट नहीं करते हैं तो आगे चल करके आपको बहुत ही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए अभी हमने यहाँ पर 2 बातें की, वॉल और कॉन्सोनेंट की। तो पहले समझ लेते हैं कि वॉल क्या होता है। वॉल क्या होता है, अगर हम समझें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो लेटर्स जिनको बोलते समय किसी अन्य लेटर का हेल्प नहीं लिया जाए वो वॉल कहलाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि
those letters which comes। देखिए ये सारी डेफिनेशन आपको लग रहा होगा कि क्यों सर बता रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि यूपी टेट और सी टेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली डेफिनेशन दे देता है और वहाँ पर आपसे ये पूछ बैठता है। तो आपको सही तरीके से ना पता होने की वजह से आप जो है कुछ गलत ही टिक करके आते हो। सिर्फ जनरली तो आपको पता है कि वॉल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, लेकिन जब ये डेफिनेशन आपके सामने आती है तब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें कि दोज लेटर विच कम्स थ्रू द वोकल डायरेक्टली, ओके, नोन एज वॉल। और इंग्लिश में 5 है, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। इसी तरह कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट वो लेटर्स होते हैं जिनको बोलते समय, है ना, जिनको बोलते समय आपको वॉल की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर हम कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कॉन्सोनेंट वो लेटर्स होते हैं जिनको बोलते समय आपको ज़रूरत पड़ती है या हेल्प पड़ती है किसकी, वॉल की। तो हम कह सकते हैं कि लेटर्स which need help, letters which need वॉल्स हेल्प, आप ऐसे सीधे लिख लो, वॉल्स हेल्प while स्पीकिंग। बोलते समय जिन लेटर्स को वॉल की जरूरत पड़ती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो बाकी जो 21 हुए वे आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। क्लियर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, खास तौर से यूपी टेट और सी टेट में ऑप्शनल जो लैंग्वेज लेकर के चलेंगे इंग्लिश को, उनके लिए थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जब हम कोई भी लेटर बोलते हैं तो एक अलग ही टाइप का साउंड जो है वहाँ पर रिप्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से सभी लेटर का अपना एक साउंड सिस्टम है। तो अगर हम देखें तो जो लेटर है तो उसका इंग्लिश में साउंड सिस्टम बनता है। तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, साउंड सिस्टम इन इंग्लिश। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो अगर हम देखें तो हम ये जानते हैं कि टोटल कितने लेटर हैं, 26 लेटर्स हैं। बिल्कुल, हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश में कितने हैं, 26 लेटर्स हैं। लेकिन इन 26 लेटर्स की अगर हम साउंड की बात करते हैं, साउंड मतलब इन्हें बोलते समय कैसे, जैसे हम कभी कभी ए बोलते हैं तो ए को कहीं कहीं पर ए पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर आ पढ़ा जाता है, कहीं कहीं पर उसे आप देखोगे ए पढ़ते हैं, जैसे BAT बैट पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो वही चीज़, जैसे RAM हम लोग रैम पढ़ते हैं, फिर कहीं कहीं पर उसे RAM राम भी पढ़ा जाता है। तो ए का जो अलग अलग साउंड आ रहा है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन 26 लेटर के टोटल 44 साउंड्स आते हैं। कितने साउंड्स आते हैं, 44 साउंड्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जिसमें से अगर आप देखेंगे तो इन 44 साउंड्स में 20 साउंड्स जो होते हैं आपके, 20 साउंड्स किसके होते हैं, वॉल्स के होते हैं, और 24 साउंड्स जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स के होते हैं, ठीक है। 24 साउंड किसके होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगले वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये साउंड कैसे आ रहा है, और वो थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर मैं इसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और आपसे चर्चा कर दे रहा हूँ, उसको भी आप जो है बिल्कुल नोट करके रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि साउंड सिस्टम जो है
अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो टोटल लेटर तो 26 है, पर साउंड जो है वो 44 आते हैं, जिसमें 20 आपके किसके हैं, वॉल्स के, ठीक है, और 24 किसके हैं बेटा, कॉन्सोनेंट्स के। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इसी पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, हमने बात की थी आपसे, तो कहा कि वॉल साउंड, किसकी बात की थी आपसे, वॉल साउंड। तो मैंने बताया कि वॉल साउंड्स कितने होते हैं टोटल आपके, 20, है ना, कितने होते हैं, 20। अब इस 20 वॉल साउंड को भी आगे चल करके 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस 20 वॉल साउंड्स को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आपका है मोनोप्थोंग्स और दूसरा है आपका डिप्थोंग्स, ठीक है। तो अगर आप मोनोप्थोंग्स की बात करें तो ये टोटल नंबर है इनके कितने, 12 मोनोप्थोंग्स हैं और 8 जो है डिप्थोंग्स है। मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, इस पर हम सभी लोग जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा वीडियो भी बनाना जो है थोड़ा सा सही नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके समझते चलिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में इस पर आपसे चर्चा करूँगा और आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक, थैंक यू।